श्री राधे। श्री गणेश जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में जानेंगे। भगवान श्री शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे तात, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किए जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूंगा। उस दिन साधक को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर संकल्प करना चाहिए। 16 उपचार से भगवान सदाशिव और पार्वती जी का अर्चन करके व्यक्ति को यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे सुरोत्तम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को देने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भवानी के प्रियतार्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मण को वायन देता हूँ। चावलों के आटे से बनाए गए 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर वस्त्रों से युक्त कर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यह बायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करे। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष, 4 या 1 वर्ष करके इसका उद्यापन करना चाहिए। अर्चन की समाप्ति पर कथा सुनकर व्यास का अर्चन करना चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, इस व्रत को पहले किस किस ने किया है, इसका महात्म क्या है, आप हमें यह भी बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं सब कुछ आपसे बतलाऊंगा। हे महाभाग, ये स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे सुविला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी तथा विशाला नाम की 2 अति सुंदर पत्नियां थीं। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय थी। राजा उसे दे प्राण से चाहता था और उस पर जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां सिंह, शार्दुल, वाराह, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल हो राजा जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वहां पर एक तालाब देखा, जो कि भ्रमर, चक्रवाक, कारंडव, पपीहा और जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित कुमुद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं गौरी का अर्चन कर रही हैं। उस राजा ने पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हम स्वर्ण गौरी का व्रत कर रही हैं। यह मनुष्य को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है। आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, देवियों, आप इस व्रत की विधि तो मुझे बतला दीजिए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज, श्रावण शुक्ल तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नता पूर्वक भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधे। बस यही इस व्रत को करने की विधि है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधा। उसने प्रार्थना की कि हे देव, मैं इस डोरे को व्रत करने के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौट आया। राजा की दाई बाह में डोरा बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी ने क्रोध का ठिकाना ना रहा और उसने जबरदस्ती वह डोरा तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया, बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा हो गया और हर रंग के ताजा पत्ते से संपन्न हो गया। छोटी रानी ने यह सारा हाल देखा। उसने वह टूटा डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई।
इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, चली जा। वे दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गई। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उसे दर्शन दिया। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति की कि हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वरप्रद, आपकी जय हो। हे शंकर वामांगे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस लेकर आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानियों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों सहित राजा शिवलोक को चला गया। शिवजी ने कहा, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती जी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में शिव के निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुने, तुम सब सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि अब सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट रखना चाहिए। उस घट के ऊपर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उस पर पार्वती तथा भगवान सदाशिव की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत रखने चाहिए तथा विधि वेद मंत्रों से पूजन करके रात में जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले ग्रह होम करना चाहिए तथा उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। यह मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियां देनी चाहिए। वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजन करना चाहिए। 16 वायनों को दान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सापत्निक 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हर्षोल्लास से संगे संबंधियों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने श्रावण मास के 12वें अध्याय का श्रवण किया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे।